हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी ई-विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का नवा पाठ जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको ही पता है कि पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिली एरियाज, माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा मौसम पाया जाता है? गर्मी की छुट्टियां होती है तो ज्यादातर लोग पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मैदानी भागों की अपेक्षा कम गर्म होता है। ठीक है, तो यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम हमेशा कैसा रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है, इसीलिए लोग गर्मियों में वहां पर जाना बहुत पसंद करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों की खूबी या पर्वतीय क्षेत्रों की खूबी क्या है? सबसे पहली कि ये क्षेत्र सामान्य तो बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, और इनमें तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये दो खूबियां हैं कि बहुत ठंड पड़ती है और तेज हवाएं चलती हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे ही पहाड़ों पर सर्दी या ठंड का मौसम इतना बढ़ जाता है कि कई क्षेत्रों पर हिमपात भी होता है। हिमपात मतलब बर्फ गिरना या स्नोफॉल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों की क्या विशेषता है कि यहाँ पर बहुत ठंड होती है, तेज हवाएं चलती हैं और कुछ क्षेत्रों में हिमपात भी होता है। ठीक, फिर पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा किस्म के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये, ज्यादातर पौधे औषधीय गुणों वाले यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर वृक्ष जो होते हैं यहाँ के कैसे होते हैं? ज्यादातर शंकुआकार होते हैं, कोन शेप्ड। ठीक है, इसलिए इनको शंकुआकार या कोनिफर फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो वृक्ष जो है वो कैसे होते हैं? जैसे हम क्रिसमस ट्री लगाते हैं ना अपने घर में, इस तरह के ज्यादातर पेड़ होते हैं। ठीक है, और ऐसे ना भी हो तो कुछ पेड़ अगर सामान्य भी होते हैं तो वो इस तरह से अनुकूलित होते हैं कि वो पर्वतीय क्षेत्र में आराम से रह सकते हैं या जी सकते हैं। ठीक है, फिर सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, इसीलिए सामान्यतः लिखा है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है कि सारे पेड़ शंकुआकार होते हैं, ज्यादातर पेड़ शंकुआकार होते हैं। ठीक है, फिर और इनकी शाखाएं कैसी होती है? तिरछी होती है। ठीक है, कोन जैसे शेप का होगा और ये शाखा है तो ये कैसी होंगी? तिरछी होंगी। इसको हम आगे अभी चित्र में भी देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो पेड़ शंकुआकार होते हैं ज्यादातर और उनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं तो परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में हमें विविधता दिखाई देती है। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहां पर पाए जाने वाले जीव, उनके अनुकूलन के लिए जो भी विशेष संरचनाएं हैं वो बदलती जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पर्वतीय वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। तो पर्वतीय वृक्ष किस तरह के होते हैं? सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, सारे नहीं होते पर ज्यादातर वृक्ष शंकुआकार होते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। ठीक है, फिर इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सुई के आकार की पत्तियां मरुस्थलीय पौधों में भी पाई जाती हैं, लेकिन वहां पर उसका कारण क्या था? बाष्पोत्सर्जन को रोकना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन से सुई के आकार की पत्ती होने का कोई संबंध नहीं है। ये सुई का आकार किसी अलग वजह के लिए होता है या किसी अलग कारण से होता है। क्यों होता है? सुई के आकार की पत्तियां होने की वजह से वर्षा का जल, ठीक है, या फिर हिम, क्योंकि बर्फ बहुत गिरती है तो बर्फ या वर्षा का जल सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। अगर पेड़ की पत्ती चौड़ी होगी, ठीक है, तो क्या होगा? वर्षा का जो जल होगा इसी पर अटक जाएगा या जो बर्फ गिरेगी वो सारी इसी पर अटक जाएगी, तो इससे पेड़ जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए सुई के आकार की पत्तियां होती हैं और शाखाएं तिरछी होती हैं ताकि गिरने वाली बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए, भूमि पर गिर जाए और पेड़ जीवित रह सके। तो हमने कहा था ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पर्वतीय परिवेश में और पौधों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन देखने को मिलेंगे। तो एक ये अनुकूलन है यहाँ के वृक्षों में कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ज्यादातर वृक्ष जो है वो शंकुआकार हो जाते हैं, उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और शाखाएं तिरछी होती हैं ताकि वर्षा और हिमपात से पौधे बच सके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब अगली क्या खूबी है पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों में? इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी हमें
मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर वृक्ष शंकुआकार होते हैं, लेकिन इनसे अलग आकृति वाले वृक्ष भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। तो अब जो शंकुआकार वृक्ष हैं उनमें तो नुकीली पत्तियां हैं और तिरछी शाखाएं हैं, इस वजह से वो पर्वत पर जीवित रह सकते हैं। लेकिन अन्य वृक्ष जो है, जो शंकुआकार नहीं भी है, उनमें कुछ ऐसी अलग प्रकार की संरचनाएं होंगी जिसकी वजह से वो पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है। अब चलिए कुछ चित्रों से समझते हैं। तो इनकी पत्तियां जो है यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की कैसी होती है? सुई के आकार की। देखिए इस तरह की होती है ना, नुकीली पत्तियां होती हैं, ताकि इनमें बर्फ का और वर्षा का जल जो है वो ना रुक सके या नुकसान न दे सके इनको। ठीक है। और जो अन्य वृक्ष होंगे, ठीक है, उनकी पत्तियां अगर एकदम सुई के आकार की नहीं भी है तो देखिए यहाँ पर जाल के आकार की कटी फटी है, ताकि वर्षा का जल या हिम जो है वो इनके बीच में से होकर नीचे निकल जाए। ठीक है। अब ये तो हमारे शंकुआकार वृक्षों का चित्र है, जहां पर की शाखाएं कैसी होती हैं? तिरछी होती है। देखिए इस प्रकार की शाखाएं देखने को मिल रही है ना। ठीक है। अब देखिए इन पे जो बर्फ जमी है, थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? अपने आप ही जैसे जैसे जब बर्फ गिर गई, जब धूप निकलेगी तो धीरे धीरे ये सारी बर्फ जो है वो नीचे गिर जाएगी और पेड़ जीवित रह पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ के वृक्षों ने स्वयं को अनुकूलित कर रखा है इस वातावरण में रहने के लिए। अब हम जानेंगे पर्वतीय प्रदेश के जंतुओं के बारे में। ठीक है। तो अब यहाँ के जो जंतु हैं, देखिए बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है। तो ठंड से बचने के लिए क्या करेंगे? इनकी त्वचा कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। यहाँ के जीव जंतुओं की त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। फर होगा, लंबे बाल होंगे, जिसकी वजह से उनका शरीर गर्म रह सके। ठीक है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है या फर होते हैं, जिसके कारण ठंड से उनके शरीर का बचाव होता है। ठीक है। अब जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर कैसा होता है? लंबे बालों से ढका रहता है। अगर आपने कभी याक का चित्र देखा हो, ये देखिए याक है ना, तो इसके शरीर पर इस तरह से लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं? ताकि ये अपने आप को सर्दी से बचा सके। ठीक है। तो याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। ठीक है। और पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो पहाड़ी भालू होते हैं, उनके शरीर पर भी मोटा फर पाया जाता है, जिससे कि वो ठंड से बचे रहते हैं। ठीक है। चलिए पहाड़ी भालू भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा तेंदुआ। तो तेंदुआ जो है, इसके शरीर पर मोटा फर होता है और ये मोटा फर इसको ठंड से बचाने का काम करता है। ठीक है। तो ये खूबी है पहाड़ी जानवरों की कि उनके शरीर पर बर्फ से या ठंड से बचने के लिए या तो लंबे बाल होंगे या फर उपस्थित होता है। यह फर बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को भी ठंड से बचाता है। ठीक है। क्योंकि बर्फ ही बर्फ है सब जगह, जब वो चलते हैं तो उनके पैरों की सुरक्षा भी करता है। ठीक। फिर पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कभी आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको बकरी जो दिखेगी, उसके खुर जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। खुर मतलब पैरों का ये वाला हिस्सा। ठीक है। बहुत मजबूत होता है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, पकड़ बहुत मजबूत होती है इसके पैरों की। ठीक है। तो इसी वजह से, ताकि ये ढालदार चट्टानों में आराम से उतर सके, चढ़ सके, ठीक है, जीवित रह सके, इसलिए इसका शरीर इस प्रकार से अनुकूलित है। तो ये हुआ याक, जिसके शरीर बाल से ढका रहता है ताकि ये पर्वतों पर जीवित रह सके, अपने आप को गर्म रख सके। पहाड़ी बकरी, इसके शरीर पर भी बाल होते हैं, याक जितने नहीं है, याक से थोड़े कम है, पर बाल होते हैं ताकि ये ठंड से बच सके और इसके खुर बहुत मजबूत होते हैं। इसके बाद तेंदुआ हमने देखा, जिसके शरीर पर फर होता है। और फिर आप ज्यादातर पहाड़ी जीवों के बारे में देखेंगे तो उनका शरीर फर वाला ही होता है। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो कोट वगैरह पहनते हैं तो कई लोग कहते हैं ना कि ये फर वाला कोट है। हालांकि यूज नहीं करना चाहिए एनिमल फर, बहुत गलत बात है। लेकिन कई लोग जो करते हैं वो इनके फर से भी, मतलब आजकल तो आर्टिफिशियल बनने लगा है, लेकिन पुराने जमाने में लोग इनके फर का इस्तेमाल करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए। ठीक है। ताकि वो भी ठंड से बच सके। तो इतना ज्यादा अच्छा फर होता है पहाड़ी जानवरों का। ठीक है। तो आज हमने दोस्तों जाना
पहाड़ी वनस्पति और पहाड़ी जीवों के बारे में, पर्वतीय क्षेत्र में ये किस प्रकार रहने के लिए अनुकूलित है, इस बारे में अगले वीडियो में हम एक नए प्रदेश के बारे में जानेंगे, वहां के जीव जंतुओं के बारे में और वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।